मेरे मुताबिक पहला है और वो है दोनों का लाइफ को लेकर का विजन, पर्पस क्या है जी। जहाँ पर आपके पर्पस और गोल्स अलाइन होंगे वहाँ पर आप साथ आसानी से रह सकते हो। ट्रू। दूसरा है जो मुझे लगता है इज वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब आपकी चॉइसेस, आपकी पसंदी चीज़ें या फिर आपकी प्रायोरिटीज़। राइट। जैसे शी वैल्यूज़ हेल्थ, आई ऑल्सो वैल्यू दैट। अभी अलग बात है कि मैं अपने मुताबिक हेल्दी रहना पसंद करता हूँ एक्सरसाइज करके। राइट। उनका वो तरीका डाइट से हो सकता है, बट दैट्स द रीजन जब वो 9:30-10 बजे सोते हैं मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। राइट। एंड सिमिलरली थर्ड चीज जो मुझे लगती है इज क्या आप एक दूसरे के साथ दोस्त बन सकते हैं। अगर इस इंसान के साथ मुझे पूरी जिंदगी कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना मिले तो क्या मैं बातें करके गुजार सकता हूँ उसके साथ। आई गेस ये 3 चीजें मेरे लिए मैटर करती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी ट्रू। आई जस्ट फील कि मेरे हिसाब से जो सर ने बताया, स्नेह सर ने, मैं उसमें ऐड ऑन कर दूँ, वो तो है ही है। नंबर 1 थिंग यू नीड टू आस्क बिफोर यू गेट मैरिड इज, क्या आप खुश हैं आपकी लाइफ से एज एन इंडिविजुअल? क्योंकि आप खुद अगर खुश नहीं है और फिर आप शादी कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ शादी कर रहे हैं कि शादी के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, वो मुझे खुश रखेंगे। तो वो शुरुआती गलत है, अंत गलत होगा। तो पहला सवाल है क्या आपने अपनी लाइफ जी है, क्या आपने अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा करने की कोशिश करी है, क्या आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है अपनी लाइफ से। अगर बहुत गम है, बहुत दुख है आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कि फटाफट शादी कर लूँ तो सब ठीक है, ये घर छोड़ के दूसरे घर चले जाती हूँ, तो वो जो फियर या वो जो एक कहीं ना कहीं ज़्यादातर एस्केप के लिए। यस, सो फाइट एंड फ्लाइट कि बस अब मुझे पसंद नहीं है या तो मुझे भाग जाना है, उससे जब उस इंटेंशन से जब शादी होती है तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। हमारे दोनों के केस में झगड़ा क्यों नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। वो शादी ना भी किए होते तो भी आज उतने ही खुश होते जितने आज है। सेम फॉर मी कि आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं शादी करूं फिर मैं खुश हो जाऊं। तो हम दोनों का घड़ा इतना भरा हुआ था, शायद छलक रहा था, और फिर हम शादी किए क्योंकि वो छलक रहा है तो बाहर एक दूसरे को हम देना चाहते हैं। तो मैं इतनी खुश थी कि मुझे शेयर करना था मेरी हैप्पीनेस को, वो इतने सक्सेसफुल थे, वो सक्सेस शेयर करना चाहते थे, और वो गिविंग के इंटेंशन से जब शादी होती है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करनी नहीं पड़ती, वो फिर खुशी बन जाती है। एंड दैट इज वेयर मैरिज इज अ कंपेनियनशिप। यू नो, हम दूसरे पे डिपेंड करें वो हमें कंप्लीट करे तो आई गेस शुरुआत ही गलत होगी। तो मैं दुखी हूँ इसलिए मैं लड़की खोजूं, बहू खोजूं, शादी करूं तो अब टोटल 2 दुखी है। और फिर हमें $1 मिलियन एडवाइस मिलती है, तुम दोनों सेट नहीं हो पा रहे, काम करो बच्चा प्लान कर लो फिर सब ठीक हो जाएगा। अब टोटल 3 दुखी है। तो इसका मतलब नहीं है, हर एक इंडिविजुअल को ये समझना है और अपने बच्चों को पहले आप एक ऐसी लाइफ देना सीखो, बेटी हो या बेटा हो, कि वो अपनी लाइफ से खुश रह सके, अपने आप के साथ खुश रह सके। और जब वो फिगर आउट हो जाएगा ना, आई एम श्योर फिर जो उसे लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़े थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अलग चीजें हैं, फिर जो उनका बच्चा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैप्पी एज अ कपल और अपनी अपनी लाइफ में, तो जब हम फैमिली प्लान करेंगे पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि द चाइल्ड वुड बी वेरी हैप्पी और वो भी दुनिया को कुछ दे पाएगा।